हाय गाइस, दिस इज विशाल हियर गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल नॉलेज। सो गाइस, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जीमेल की सेटिंग और जीमेल से हमें क्या क्या बेनिफिट होता है और किन किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपली गूगल ने बताया है आप एक ही जीमेल क्रिएट कीजिए तो गूगल के जितने सारे ऐप है वो सब आप एक्सेस कर सकते हैं एक ही जीमेल से, और इनसे हम जो है कि बहुत सारी चीज़ें अपने फ़ोन में जो होते हैं उनको सेव कर सकते हैं। कैसे? और दोस्तों मैं सिंपली एक बात बताना चाहता हूँ आपको, हम जो है कि लाखों का डेटा बचा सकते हैं अपना, उसको सेफ और सिक्योर बना सकते हैं। वो कैसे? हमारी जो फोटोज़ हैं वो किसी के पास हो तो उतनी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन वही फोटो अगर हमारे पास हुआ तो दोस्तों हमारे फोटो, हमारी चीज़ें, हमारी वीडियोस हमारे लिए लाखों करोड़ों रुपए से ज़्यादा महंगे होते हैं। क्योंकि अगर सपोज दैट कभी फ़ोन खो जाता है, कुछ हो जाता है, या फिर हमारा सिम कार्ड, हमारा फ़ोन चोरी हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या है, हमारे पास जितने फोटोज़ होते हैं, जितने वीडियोज़ हैं वो बिल्कुल नहीं मिलते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ एक जीमेल आईडी से आप वो सारी चीज़ें सिक्योर कर सकते हैं दोस्तों। तो सारी वो चीज़ें कैसे सिक्योर करेंगे और क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं आपको, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपली आपको करना क्या है, एक जीमेल आईडी क्रिएट करनी है। जीमेल आईडी क्रिएट करने के लिए अगर आपको जीमेल आईडी क्रिएट नहीं करना आता है तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर एक वीडियो का लिंक होगा, उस वीडियो को देखिए और उसके बाद आसानी से आप जीमेल आईडी क्रिएट करना सीख जाएंगे दोस्तों। तो सिंपली मेरे पास जीमेल आईडी क्रिएट है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर कोई से ब्राउज़र यूज़ करने वाला हूँ। ये दोस्तों मोबाइल से भी कर सकता था और लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं मोबाइल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसका जो स्क्रीन होता है थोड़ा छोटा होता है, कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। तो मैं आपको अपने सिस्टम में बताने वाला हूँ। तो मैं अभी ब्राउज़र एक ओपन करूँगा, तो आप भी कोई ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ क्रोम का यूज़ करने वाला हूँ, तो आप सिंपली मैं क्रोम में क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप क्रोम को यूज़ करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके पास आएगा। तो इंटरफेस में आने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो ये सारी चीज़ें दिखाई दे रहा है ये एक शॉर्टकट्स हैं। जो चीज़ें आप ज़्यादा यूज़ करते हैं वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई देता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऐड का ऑप्शन है, तो जो चीज़ आप ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं उसका लिंक। तो सिंपली मैं आपको इसके अलावा बताना चाहता हूँ, एक जीमेल आईडी दोस्तों आप लोगों को 15 GB स्पेस देता है। जी हाँ, फ्री 15 GB स्पेस देता है, जिसका आप काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और वो यूज़ कहाँ होता है मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपली आप चलते हैं गूगल ऐप्स में, तो कौन कौन से हमें एक्सेस मिलता है, कौन कौन से हमें बेनिफिट होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपके पास जीमेल अकाउंट होगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, इसको बोलते हैं गूगल ऐप्स। ये जो डॉट जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, तो उसके बाद इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो जीमेल का ऑप्शन है, जीमेल में आप क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम में कोई भी जीमेल आईडी अगर लॉगिन नहीं होगा तो सिंपल से वहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा जीमेल अकाउंट का, वहाँ पर आपको जीमेल अकाउंट डालना है। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको अपना जीमेल अकाउंट डालने के बाद पासवर्ड डालना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना, फिर आपका जो कि जीमेल अकाउंट ओपन हो जाएगा। और अगर जीमेल अकाउंट ओपन होगा तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो सिंपली आपको मैं अब बता देता हूँ फर्स्ट से ऑप्शन कौन कौन से, तो यहाँ पर क्या क्या यूज़ है इसके। तो देखिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ये है अकाउंट का। अकाउंट का मतलब यहाँ पर जो भी आपका अकाउंट लॉगिन होगा वो आपको शो होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यूट्यूब है। यूट्यूब का यहाँ से डायरेक्टली आप यूट्यूब में वीडियो देखना चाहते हैं, मूवीज़ देखना चाहते हो, सिंपली यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद जो है कि आप यहाँ से आसानी से मूवीज़ वीडियो देख सकते हैं। लेकिन गाइज जीमेल का क्या रोल है इसमें? जीमेल का रोल इसमें यह है कि दोस्तों अगर कभी आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है कि एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए। अगर जीमेल अकाउंट नहीं होगा तो यूट्यूब चैनल क्रिएट नहीं कर सकते दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है। सिंपली ये ऑप्शन सभी के फ़ोन में भी होता है, कंप्यूटर में भी होता है। आप यहाँ क्लिक करके सर्च कर सकते हैं, चाहे यहाँ से कीजिए, यहाँ से कीजिए, या फिर यहाँ से कीजिए, कहीं से भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यहाँ मैप का आता है। मैप के बारे में आप लोगों को सभी को जानकारी है। यहाँ पर से किसी प्लेस के बारे में अगर हमें जानना है तो सिंपल यहाँ पर क्लिक करके हम उस प्लेस को ढूंढ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेल का ऑप्शन है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मेल में आप जो कि लॉगिन करेंगे उसके बाद जो आपका अकाउंट खुलेगा, अगर किसी को आप मेल करना चाहते हैं तो वो मेल कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है गूगल प्ले स्टोर का है। तो प्ले स्टोर को मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे आप गूगल प्ले स्टोर में आ जाएंगे यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर अभी तक आप लोगों को पता था कि जो फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर होता है उससे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी चीज़ें डाउनलोड नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ गूगल प्ले स्टोर आपको दोस्तों ऐप के साथ साथ मूवीज़, बुक्स और भी अदर बहुत सारी चीज़ें देता है, जो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के साथ साथ उसे खरीद भी सकते हैं। कुछ चीज़ें दोस्तों फ्री होती हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर पेड वर्जन का होता है। जैसे कि मोस्टली यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर में जो ऐप्स के अलावा दूसरी जो चीज़ें होती हैं, काफ़ी चीज़ें जो है कि जो आपको पेड करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर मूवी का ऑप्शन दिखा रहे हैं, तो ये सारी मूवीज़ आपको जो है कि पेड वर्जन में मिलेगा। इसके नीचे देखिए आपको दिखाई दे रहा है। बुक्स भी कुछ इस तरीके से है दोस्तों। तो ये होता है गूगल प्ले स्टोर में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है कॉन्टैक्ट का। कॉन्टैक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। गूगल कॉन्टैक्ट का क्या यूज़ होता है, जैसे कि मेरे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर शो हो रहा है, उसके अलावा यहाँ पर सारे नंबर मेरे शो हो रहे हैं। तो दोस्तों गूगल कॉन्टैक्ट का क्या यूज़ है, जैसे कि आप अपने फ़ोन में, मोबाइल में, सिम कार्ड में या फ़ोन में नंबर सेव करते हैं, तो डायरेक्टली आप अगर गूगल में सेव करते हैं, गूगल
गूगल कॉन्टैक्ट में, तो वो नंबर आपका कहीं नहीं जाता। जैसे अगर फ़ोन खो जाता है, चोरी हो जाता है, गिर जाता है, तो कभी भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके पास होना क्या चाहिए, सिंपल से आपका जीमेल अकाउंट और दूसरा उसका पासवर्ड होना चाहिए। जैसे ही आप किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी फ़ोन में उसको लॉगिन करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास जितने भी गूगल्स में आपके नंबर होंगे वो सारे के सारे रिकवर हो जाएंगे, आपको दिख जाएगा। जैसे कि मेरे फ़ोन में आते हैं, लेकिन आज मेरे को यहाँ पर भी शो हो रहा है। जैसे कि मैं अपने सिस्टम में लॉगिन कर रखा है तो यहाँ पर भी शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है कि जो भी चीज़ें आप यहाँ पर नंबर किसी का भी ऐड करना चाहते हो वो सिंपली यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं और हमेशा आपके पास रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है तो ड्राइव का है। ड्राइव का क्या यूज़ है मैं आपको वही बता देता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे गूगल ड्राइव में तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस इस तरीके का नहीं आएगा, तो आपको यहाँ ब्लैंक दिखेगा। ब्लैंक दिखने के कारण है क्योंकि आपने कोई चीज़ नहीं रखी होगी। तो सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूँ गूगल ड्राइव का क्या यूज़ होता है। जैसे कि सपोज दैट गाइज हम लोग लैपटॉप में, कंप्यूटर में या फ़ोन में अगर कोई चीज़ फोल्डर बना के रखना चाहते हैं तो उसमें रखते हैं। जैसे कंप्यूटर में हम लोग फोल्डर बना के, एक फोल्डर के अंदर इमेज, एक फोल्डर के अंदर वीडियोस, एक फोल्डर के अंदर सॉन्ग्स, इस तरीके से सेपरेट वाइज अलग अलग रखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर ड्राइव में भी है। आप यहाँ से न्यू में जाके फोल्डर क्लिक करके उसके अंदर यहाँ पर फोल्डर बना के अपने हर चीज़ अलग अलग तरीके से रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ रखा है, वो डेटा भी आपका हमेशा रहेगा, फ़ोन चोरी होने के बाद भी, गिरने के बाद भी या कुछ भी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन मैंने आपको बताया था टोटल 15 GB हमें मिलता है। तो यहाँ पर देखिए आपको 15 GB दिखाई दे रहा है कि आपके पास 15 GB है और मैंने इतना जो कि यूज़ कर रखा है। और ये ऑल ओवर सबका दिखाई दे रहा है एक जीमेल में। और अगर उससे ज़्यादा आपको चाहिए तो यहाँ पर दोस्तों इसके बाद खरीदना पड़ता है 15 GB के अलावा। ठीक है, तो यहाँ पर आप फोल्डर बना के अपने सारे चीज़ें, फोटो, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, गाना, वीडियो, जो भी चीज़ आप यहाँ रखना चाहते हो वो सारी चीज़ें रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है आपका कैलेंडर का। कैलेंडर का यूज़ आप सभी को पता ही होगा कैसे करते हैं। और उसके बाद जो नीचे ऑप्शन दिया गया ट्रांसलेट का। ट्रांसलेट का सबसे अच्छा यूज़ दोस्तों ये होता है, जैसे कि आप लोग ट्रांसलेट के लिए काफ़ी सारे ऐप यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा आपको किसी भी ऐप की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ़ोन में आपको अगर ऐप डाउनलोड करना ही है तो गूगल ट्रांसलेट ऐप जो कि डाउनलोड कीजिए। उससे बढ़िया ऐप आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई सा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर क्या होता है गाइस, जो लैंग्वेज आपको आती है, हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, जो भी आता है वो यहाँ पर लिख लीजिए। और उसके अलावा इस साइड में जो राइट साइड आपको बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पर आपको जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, हिंदी, इंग्लिश या फिर किसी भी, यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, जितने भी ऑप्शन है आप सबका यूज़ कर सकते हैं, इन सब का यूज़ कर सकते हैं और उस लैंग्वेज में आपको तुरंत ही ये दिखा देगा गाइस। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है दोस्तों कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपके पास फ़ोन में गैलरी होती है तो गूगल भी यहाँ पर अपना एक फ़ोटोज़ का एक गैलरी देता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, जैसे आप फ़ोन से फोटो क्लिक करते हैं तो आपकी गैलरी में पहुँच जाता है। दोस्तों जैसे ही आप फोटोज़ वाले ऑप्शन में आ जाते हैं तो गाइस यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि जितनी भी यहाँ पर फोटो है आपका गूगल आपकी गैलरी की तरह दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यानी गैलरी में जैसी फोटो आती है उस तरीके से यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रहा है, एक एक फोटो। और यहाँ पर एक ऑटो अपडेट का ऑप्शन होता है, अगर हम अपने फ़ोन में ऑटो अपडेट का ऑप्शन लगा देते तो ऑटोमेटिकली ही जितनी भी हमारी फ़ोटोज़ हैं वो सब गूगल फोटोज़ में अपलोड होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो भी फोटो क्लिक करे वो गूगल फोटो में। उसके बाद गाइज यहाँ पर जो ऑप्शन आता है वो शॉपिंग का ऑप्शन आता है। तो गाइज उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, गाइज जितने भी मैंने यहाँ पर आपको ऑप्शन बताए हैं और बताने जा रहा हूँ, तो इसमें से जिस भी ऑप्शन के बारे में आपको फुल डिटेल्स से जानना है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं कि हाँ मुझे इसके बारे में मुझे फुल डिटेल्स चाहिए। तो मैं गाइस उस चीज़ पर भी एक अलग से वीडियो बना के दूंगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी इसमें कि मुझे गूगल फोटोज़ के बारे में जानकारी चाहिए, ड्राइव के बारे में जानकारी चाहिए, कॉन्टैक्ट के बारे में फुल जानकारी चाहिए, तो मुझे बताइएगा। तो मैं उसमें सारे पूरे डिटेल्स आपको वन बाय वन करके एक एक स्टेप करके उसमें सारी चीज़ें बताऊँगा कि कैसे इसमें करना है, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके पास शॉपिंग का। तो शॉपिंग का कुछ इस तरीके से है, गूगल के अंदर जो शॉपिंग के लिए डाला जाता है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन आता है वो ड्यू का आता है। ड्यू का मतलब जानते ही होंगे कि जो फ़ोन में आजकल आ रहे हैं, तो ड्यू का मतलब वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन है, यहाँ से डायरेक्टली वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों वो आता है मीट का। तो मीट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आप लोगों ने जूम एप्लीकेशन के बारे में सुना होगा, लॉकडाउन में जो चीज़ था कि आप लोग घर बैठे बैठे ऑनलाइन क्लासेस या बिजनेस मीटिंग अटेंड कर रहे थे, वो जूम एप्लीकेशन की मदद से ले रहे थे। लेकिन गूगल ने भी यहाँ अपनी तरफ से एक दे रखा है, गूगल मीटिंग सेम जैसे ही जूम एप्लीकेशन वर्क करता है वैसा ही ये वर्क करता है। तो लेकिन ये दोस्तों गूगल का है, आप यहाँ इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक न्यूज़ का ऑप्शन है, यानी कि गूगल न्यूज़ यहाँ पर दिखाई देता है, यानी कि गूगल में जो भी न्यूज़ पढ़ता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है दोस्तों वो चैट का ऑप्शन आता है। चैट में आप दोस्तों सिंपली क्या कर सकते हैं, जो भी अपने दोस्त हैं आपके, उनके साथ जो जीमेल में आप चैटिंग करते हैं वो यहाँ से चैट कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ से भी आप चैट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ नीचे एक ऑप्शन आता है डोज का। डोज का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि जिन लोगों ने कंप्यूटर सीखा होगा तो उसमें एक ऑप्शन होता है, एक प्रोग्राम होता है MS ऑफिस।
तो MS ऑफिस में जिस तरीके से वर्क होता है सेम वही वर्क आपको यहाँ पर गूगल भी देता है, तो आप उसे भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक बुक्स का ऑप्शन आता है नेक्स्ट। तो बुक्स में क्या चीज़ है, तो गाइस बुक्स में वो चीज़ आता है जैसे कि आप लोगों को पता होगा, इसमें आप क्लिक कीजिएगा तो एक बुक्स का ऑप्शन आएगा। तो जो भी बुक आपको चाहिए, तो अगर गूगल में वो बुक होगा अवेलेबल तो आपको सर्च करके दिखाएगा। गाइस उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो ब्लॉगर का आता है। ब्लॉगर में क्या चीज़ होता है, जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग आर्टिकल लिखते हैं और उसके बाद उसे पोस्ट करते हैं, फिर उससे जो है कि पैसा भी कमाते हैं। तो दोस्तों क्या आप लोगों को अगर पता ना हो तो जैसे अगर आर्टिकल लिखेंगे तो आर्टिकल के लिए दो चीज़ें चाहिए होती है, एक डोमेन की ज़रूरत होता है, डोमेन, और उसके बाद होस्टिंग। तो ये दोनों चीज़ें आप लेंगे, फिर उसके बाद अपनी वेबसाइट को बनाएंगे, उसके बाद आर्टिकल डालेंगे, फिर जो कि आप उससे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर क्या करते हैं, गूगल क्या करता है, आपको ब्लॉगर का ऑप्शन देते हैं। यहाँ पर आपको ना ही डोमेन खरीदने की ज़रूरत है, ना ही होस्टिंग खरीदने की ज़रूरत है। सिंपली आप यहाँ इसके अंदर बहुत सारे थीम होते हैं, बहुत इसे अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों उसमें आप आर्टिकल लिख उसे पब्लिश करके उससे भी पैसे कमा सकते हैं गाइज। अगर आपको इसके बारे में भी जानना है कि किस तरीके से हम ब्लॉगर से पैसे कमाएंगे दोस्तों, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, तो मैं ब्लॉगर के ऊपर भी एक वीडियो बना के दूंगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को जानना है कि होस्टिंग क्या चीज़ होती है, डोमेन क्या चीज़ होता है, ये हम कहाँ से परचेस करेंगे, उसको अपडेट कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। मैं उसके ऊपर भी एक अलग से आप लोगों को वीडियो बना के दूंगा कि होस्टिंग डोमेन कैसे लिया जाता है, उसको कैसे इंक्लूड करते हैं, उसको डिजाइन कैसे करते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर आता है हैंगआउट का मतलब दोस्तों ये होता है जो आपने चैट किया है किसी से जीमेल के थ्रू, तो किस किस से आपने चैट किया है जीमेल से, तो वो सारी चीज़ें यहाँ दिखाता है। उसके बाद गाइज और इम्पोर्टेंट ऑप्शन आया है, वो आया है कीप का। तो कीप का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कीप क्या चीज़ होता है। कीप दोस्तों जैसे कि सपोज दैट कभी अभी किसी ने आपको ये बताया या आपको ऐसा लगता है कि आप मुझे सामने वाला बंदा कोई चीज़ बता रहा है तो मुझे उसको नोट करके रख लेना चाहिए, तो उस कंडीशन में आपके पास डायरी होना चाहिए, पेन होना चाहिए। लेकिन गूगल क्या करता है, पेन की ज़रूरत भी नहीं है, डायरी की ज़रूरत भी नहीं है, सीधे कीप का आपको एक ऑप्शन दे देता है। उसके अंदर जाइए तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको टाइटल का, तो जिस टॉपिक के बारे में आप लिखना चाहते हो वो टॉपिक लिख दीजिए, और नीचे उसके बारे में जो अगर समरी लिखना चाहते हो वो समरी आप लिख सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है आपके पास क्लासरूम। क्लासरूम का क्या यूज़ है यहाँ पर, क्लासरूम का गाइज यहाँ पर ये यूज़ होता है कि आपको देखना है कि जैसे कि आपने लोगों ने लॉकडाउन में देखा होगा कि काफ़ी सारे हमारे पास फॉर्म आते हैं, उसमें डिटेल्स लिखी होती है, फिर उसे हम सामने वाले बंदे को जो है कि सेंड कर देते हैं अपलोड करके, ठीक है, डिटेल्स। तो उस तरीके की कोई भी अगर फॉर्म आप उस तरीके का कोई समरी बना के यहाँ पर, यानी कि आपके टीचर्स लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो सारी चीज़ें ये बेसिकली जो है कि टीचर्स ही कर सकते हैं। आप करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो, लेकिन ये आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि जो हमें होमवर्क या काम दिया जाता है वो एक टीचर देता है, तो ये टीचर के लिए बेसिकली यूज़ है, यानी कि एक क्लासरूम बना के उसमें वर्क दिया जा सकता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है दोस्तों यहाँ पर आता है आपका अर्थ का। अर्थ का मतलब ये होता है, इसमें ज़्यादा कुछ दिखाते नहीं है, बस हमारा जो अर्थ है पृथ्वी का वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कलेक्शन दिखा रहा है। कलेक्शन में क्या है गाइज, कलेक्शन में चीज़ें हमारे पास दिखाया जाता है कि जिस पेज को हम ज़्यादा सर्च करते हैं उसको अगर हम सेव करके रखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है यहाँ पर बुकमार्क का, तो जो चीज़ हम बुकमार्क कर लेते हैं वो चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक आया है जैमबोर्ड। जैमबोर्ड का क्या यूज़ है, जैमबोर्ड जैसे कि आप लोग कंप्यूटर करते हैं, लैपटॉप सीखते हैं, तो उसमें आपको क्या दिखाई देता है, एक पेंट का ऑप्शन आता है, तो पेंट आप यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ से गाइज कोई भी छोटा मोटा जो पेंट है, आर्ट्स यहाँ पर आप बना सकते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है गाइज वो आता है सीट का। सीट में क्या ऑप्शन होता है, जैसे कि आप लोगों ने, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, जैसे आप लोगों ने कंप्यूटर में एक्सेल वगैरह करते हैं तो उसमें गाइज आप लोगों को सीट मिलती है, जिस सीट के ऊपर हम काम करते हैं, तो सेम वैसे ही आप यहाँ पर भी सीट में काम कर सकते हैं, यानी पूरा का पूरा एक्सेल का जो वर्क है वो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। आपके पास अगर एक्सेल का कोई प्रोग्राम अपडेटेड नहीं है या इंस्टॉल नहीं है, सिंपल इस काम को यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर आता है स्लाइड्स का। क्या यूज़ है, स्लाइड्स का यूज़ ये होता है, जैसे कि आप लोगों ने, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, जैसे कि आप लोगों ने कंप्यूटर में काम करते हैं पावर पॉइंट में, तो उसी तरीके से वहाँ पर आप स्लाइडर बनाते हैं, तो यहाँ पर भी आप स्लाइडर बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों यहाँ पर आता है आर्ट्स एंड कल्चर का। यहाँ पर दोस्तों क्या चीजें दिखाई जाता है आर्ट्स एंड कल्चर में, आर्ट से रिलेटेड इमेजेस, कल्चर से रिलेटेड इमेजेस यहाँ पर दिखाई जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है नीचे गूगल एड्स। गूगल एड्स में आपको बता दूं तो जो गूगल एड आप लोग लगाते हैं तो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी आपको चाहिए तो यहाँ पर गूगल एड्स में जाइएगा तो वहाँ पर आपको सारा सब चीज़ दिखाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट आता है। पॉडकास्ट में क्या चीज़ है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता नहीं होगा कि जो भी चीज़ें, जैसे कोई कोर्स कोई बेच रहा है तो वो चीज़ें कहाँ मिलेगा,
उस कोर्स को हम कहाँ ढूंढेंगे। अगर किसी ने बता दिया किसी वेबसाइट के बारे में तो ठीक है कि हाँ बता देते हैं, लेकिन कोई अगर बंदा यहाँ पर गूगल के थ्रू किसी कोर्स को बेचता है या सेल करता है तो वो सारी चीज़ें आप सिंपली यहाँ पर जाके देख सकते हैं, चाहे वो हिंदी से इंग्लिश वाले कोर्स हो या फिर कोई डांस की या फिर किसी भी चीज़ के, एनीथिंग, कोई भी एक ऐसा कोर्स हो जिसे लोग सेल करना चाहते हैं कोर्स टाइप का, तो उसे आप यहाँ पर से देख सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर गूगल वन में क्या आता है गाइस कि यहाँ पर जो जैसे कि आप लोगों ने फ़ोन में देखो आजकल ये नया ऑप्शन आ रहा है, तो फ़ोन में देखा होगा तो यहाँ पर क्या है उस चीज़ को आप बैकअप ले सकते हैं, फ़ोन का जो है कि बैकअप ले सकते हैं, अपने सिस्टम का बैकअप ले सकते हैं यहाँ से, जो आपके जीमेल में से रिलेटेड होगा वो सब कुछ बैकअप ले सकते हैं यहाँ से गाइस। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है ट्रैवल में क्या दिखाया जाता है, ट्रैवल में गाइस वो चीज़ें दिखाई जाती है जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमें फ़्लाइट कहाँ से कहाँ तक जाना है, ट्रेन के बारे में जानना है, बस के बारे में जानना है, लोकल एरिया के, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो ऑप्शन आया है यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा खास है गाइस। खास कैसे, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, खास इस तरीके से कि आप अगर कोई फॉर्म बना रहे हो, जैसे बेसिकली अभी हमारे कॉलेज में कुछ ऐसा हुआ था कि कॉलेज में जब हम थे लॉकडाउन में तो उस टाइम हमारा कॉलेज तो चल नहीं था, लेकिन हमारी जो प्रैक्टिकल फाइलें थी वो जमा हो रही थी। ऐसा इंस्ट्रक्शन आया था कि आपको क्या करना है, एक फॉर्म आया था बन के, तो वहाँ पर अपना नाम, रोल नंबर, आपके जो क्लासेस वगैरह वगैरह सब चीज़ लिखना था। लिखने के बाद आपको क्या करना है, उसी में जो आपने फाइल बनाया था उसको मतलब फ़ोटो क्लिक करना था, फ़ोन से खींचो कैसे भी करो, फ़ोटो क्लिक करने के बाद उसे एक PDF फाइल में कन्वर्ट करके उसमें अपलोड कर देते हैं। तो उस टाइप का कोई भी फॉर्म, जैसे सपोज उस टाइप का कोई फॉर्म आपको अगर बनाना है तो यहाँ से जाके सिंपली आप बना सकते हैं। अगर इसके बारे में भी जानकारी चाहिए, फुल जानकारी चाहिए तो मुझे बताइएगा, तो मैं इसको भी आपको बना के दिखाऊंगा, इसको डिज़ाइन करके दिखाऊंगा कैसे किस काम आएगा, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ कि किस काम। उसके बाद गाइज यहाँ पर जो मोर का ऑप्शन आ रखा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता है, इसमें एक पेजेस आ जाएगा, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर गाइज मैंने आपको सारी चीज़ें के बारे में बता दिया है। तो गाइज आपको किसी भी चीज़ के बारे में फुल जानकारी चाहिए कि मुझे पर्टिकुलर इन चीज़ों की जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, तो मैं पर्टिकुलर उन चीज़ों के ऊपर या इसके अलावा कोई किसी और चीज़ के ऊपर भी आपको अगर वीडियोस चाहिए पर्टिकुलर, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको पर्सनली आपके लिए डिज़ाइन करके दूंगा, पर्सनली आपको बताऊंगा और उसके बाद आप उसे आसानी से सीख सकते हैं। तो गाइज़ कैसी लगी आपको आज की मेरी ये वीडियो? आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा कि गूगल हमें क्या क्या देता है और उसके बाद उनका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज़, जो हमें बेसिकली पता नहीं होता है और इन चीज़ों के बारे में हमें कोई बताता भी नहीं है। तो लेकिन मैंने सोचा कि हाँ इस बारे में मुझे बताना चाहिए, क्योंकि मैं इन चीज़ों का यूज़ करता हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगा कि मेरे दोस्त लोग हैं या मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको ऐसा पता चलना चाहिए, एक्चुअली सबको पता चलना चाहिए ये सारी चीज़ें कि किस तरीके से हमें इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आई होप गाइज़ कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि गाइस जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो तुरंत ही उसका जो नोटिफिकेशन है तुरंत आपको मिल जाएगा और आप कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। और दोस्तों साथ में अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरी वीडियो सेंड करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि उनको भी ऐसी नॉलेज वाली वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।